नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी। मैं हूं आपके साथ राशि। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। सभी खबरों से अपडेट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 29 नवंबर से होगी 9वीं 12वीं की छमाही परीक्षा। यहां चेक करें टाइम टेबल। मध्य प्रदेश में 2021-22 में होने वाली बोर्ड परीक्षा से पहले एमपी बोर्ड 9वीं और 12वीं की छमाही परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होंगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं दोपहर 12:30 से 3:30 तक होंगी। आपको बता दें कि स्कूलों में छमाही परीक्षा ऑफलाइन मोड में ली जाएंगी। पिछले साल कोरोना के चलते कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की छमाही यानी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र पोर्टल पर अपलोड किए थे, जिसकी फोटोकॉपी विद्यार्थी को स्कूलों में दी गई थी और परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से आयोजित की गई थी। लेकिन अब इस साल परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही ली जाएंगी। ये सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 29 नवंबर से प्रारंभ होकर 8 दिसंबर तक चलेंगी। सीएम शिवराज का ट्वीट, अरे वाह भैया, छा गया अपना इंदौर। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता का परचम लहराया है। इंदौर ने इतिहास रचते हुए लगातार 5वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। खास बात यह है कि 2017 से इंदौर देश भर में नंबर 1 पर आ रहा है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, अरे वाह भैया, छा गया अपना इंदौर। इसी के साथ उन्होंने तमाम लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, इंदौर अद्भुत है, गजब है, धन्य है इंदौर की जनता। इंदौर की जनता को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छता में शीर्ष पर बनाए रखा। बधाई जनप्रतिनिधियों को, सांसद, विधायक, प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों को। दरअसल आज शनिवार 20 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को नंबर 1 शहर, 12 करोड़ का सफाई मित्र और 5 स्टार रेटिंग अवार्ड प्रदान किए। अधिकारी कर्मचारियों को लेकर ये निर्देश जारी। 22 नवंबर को बैठक। मध्य प्रदेश में कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो ये बड़ी खबर है। संभवतः दिसंबर में आचार संहिता लग सकती है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उम्मीदवारों और अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब आयोग के निर्देशों पर सभी कार्यवालय कर्मचारियों के डेटाबेस के एनआईसी में प्रविष्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं और साफ कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों की नियुक्ति और कलेक्टरों के द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने सभी कार्यवालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का डेटाबेस की प्रविष्टि एनआईसी के माध्यम से पुनः कराई जाए, डेटा फ्रीज कराए, जिससे निर्वाचन कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की भार मुक्त किया जा सके। उपभोक्ताओं को लेकर कड़े निर्देश जारी, होगी कार्रवाई, कट सकता है कनेक्शन। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजली बिल भुगतान केंद्र आज शनिवार 20 और रविवार 21 नवंबर को भी खुलेंगे। इसके तहत आप ऑनलाइन भुगतान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और 20 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा सीधे बिजली लाइन से तार डालकर बिजली के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कंपनी निर्देशों पर कहा गया है कि संबंधित लाइन कर्मचारी और मीटर वाचक का ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत बिजली लाइन से सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी वितरण केंद्र के जोन प्रभारी को उपलब्ध कराएं, ताकि सख्ती से ऐसे मामलों की जांच की जा सके और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरुद्ध विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जा सके। यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में अब परोसा जाएगा पका हुआ भोजन, इन बातों का रखें ध्यान। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी सेवा है जिसे कोरोना प्रतिबंधों के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक पत्र में
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि यात्रियों को रेडी टू ईट भोजन भी परोसा जाता रहेगा। पत्र में कहा गया है कि खाने के लिए तैयार भोजन की सेवा भी जारी रहेगी। इस महीने की शुरुआत में रेलवे ने महामारी के लिए लगाए गए विशेष टैग को वापस लेते हुए सामान्य ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी। भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिससे पहले कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया था। इंदौर का सफाई में पंच शिवराज बोले, वाह भैया, छा गया अपना इंदौर फिर से। इंदौर देश के स्वच्छ शहरों में एक बार फिर से इंदौर ने अपना रुतबा बरकरार रखते हुए पहले पायदान पर बना हुआ है। देश में लगातार 5वीं बार इंदौर नंबर 1 पर घोषित किया गया है। वहीं गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर को घोषित किया गया। लगातार इंदौर ने 5वीं बार देश में पहले पायदान पर रहकर नया रिकॉर्ड कायम करते हुए अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश के राष्ट्रपति कोविंद की ओर से 342 शहरों को सम्मानित किया गया, जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गार्बेज फ्री सिटी और सफाई मित्र चैलेंज की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता में इंदौर फिर बना नंबर 1। लगातार 5वीं बार मारी बाजी, इस बार मिलेंगे 3 पुरस्कार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब देश की स्वच्छता की राजधानी बनती जा रही है। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को एक बार फिर नंबर 1 बनकर सिरमौर रहेगा। आपको बता दें कि 20 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में घोषित होंगे। इस दौरान विजेता शहरों को अवार्ड दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर स्वच्छता का पंच लगाने को तैयार है और पहली बार घोषित सफाई मित्र अवार्ड भी इंदौर नगर निगम ने जीता है। दिल्ली में होने वाली अवार्ड सेरेमनी के दौरान इंदौर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर और इंदौर को नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मनीष सिंह भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 वेदर सिस्टम सक्रिय बने हुए हैं। इनमें से उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के शनिवार को आगे बढ़ने की संभावना है। अरब सागर से दक्षिण मध्य प्रदेश तक बना ट्रफ भी कमजोर पड़ गया है। इसके चलते शनिवार से बादल छटने लगेंगे। साथ ही रविवार से हवा का रुख भी उत्तरी होने के आसार हैं। आपको बता दें कि इस वजह से एक बार फिर रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही गुरुवार के अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। 1279 करोड़ 19 लाख आवंटित। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए कुल 1279 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खास बात यह है कि सेकंड ट्रांच लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और अभी तक किसी भी राज्य को ये राशि नहीं मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में ये मध्य प्रदेश को सेकंड ट्रांच में कुल 1279 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि कार्य की प्रगति और धनराशि के उपयोग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेकंड ट्रांच में अनुदान प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। देश के अन्य राज्य को किसी को भी जल जीवन मिशन में सेकंड ट्रांच राशि आवंटित नहीं हुई है। ग्रामीण आबादी के हर परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के कार्य जल जीवन मिशन में किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 5,117 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो गई है। राज्य सरकार भी समान अंशदान शामिल कर मिशन के कार्यों को पूरा कर रही है। 25 नवंबर को सोलर पार्क का शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज। ऊषा अभियान की होगी शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसकी ग्रीन एनर्जी से सकारात्मक प्रभाव रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि विश्व के पर्यावरण संरक्षण में भारत अपनी अहम भूमिका निभाए और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इस मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पार्कों की शिलान्यास और
अनुबंध हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सक्रिय बनी हुई है और जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये थी दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज एमपी के साथ, और साथ ही क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।